यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, इस नई भोर के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद करें इस बात के लिए कि प्रभु ने आपको एक अच्छी नींद दी है और एक नया दिन आपके जीवन में जोड़ा है। मेरा विश्वास है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग देख रहे हैं इन दिनों में, जनवरी में, हीलिंग और डिलीवरेंस के बारे में। क्यों हम ये देख रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दर्शन में बताया कि परमेश्वर इस 2025 में अपने लोगों के जीवन में हीलिंग और डिलीवरेंस करेगा, उनको चंगाइयां देगा और छुटकारा देगा। निश्चय परमेश्वर आपको भी, यदि आप किसी बीमारी में हैं तो परमेश्वर आपको चंगाई देगा। यदि आप किन्हीं बंधनों में हैं, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। उस शैतान के कामों से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, छुटकारा देगा। इसलिए रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हों और निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। निश्चय प्रभु आपको चंगाई देंगे, आपको छुटकारा देंगे। और मैंने आपको बताया था कि राफा प्रेयर जो हमने बनाई थी आपके लिए, उसे आप रोज जरूर से करें और इन वचनों को उसमें ऐड करें जो मैं आपको सिखा रहा हूं चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए। जिन वचनों को मैं आपको बता रहा हूं, इन वचनों को उसमें ऐड करें और इन वचनों के लिए परमेश्वर का एडवांस में धन्यवाद करें कि प्रभु इन वचनों के अनुसार आपने मेरे जीवन में कर दिया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और आपको क्या करना है? आपको बैठना है। आपको आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी समय आपको मिलता है, आप बैठें, सुबह भी शाम भी, और मेडिटेट करें इन वचनों पर जो मैं आपको सिखा रहा हूं। किस तरीके से? जैसे हमने राफा प्रेयर करना सीखा था, उसी तरीके से आपको करना। यदि आपको नहीं आती तो आप जरूर से राफा प्रेयर को सुने। और यदि आप प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं तो हमारी इस बुक को आप जरूर से पढ़ें। आप प्रार्थना करना बहुत अच्छे से सीखेंगे और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। इस सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आज जो मैं आपको बता रहा हूं वो चंगाई का एक और महत्वपूर्ण वचन है, छुटकारे का एक महत्वपूर्ण वचन है, प्रोटेक्शन का एक महत्वपूर्ण वचन है। और इस वचन को हमने अपने जीवन में लागू किया है। इस वचन पर हम भरोसा करते हैं और निश्चय प्रभु आपके जीवन में भी ऐसा ही करेगा। भजन संहिता 91 और उसका 10 पद लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी और न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। एक ट्रांसलेशन में लिखा है कि तेरे पास कोई बुरी बात न आएगी और न कोई महामारी तेरे तंबू के पास पहुंचेगी। मीन्स परमेश्वर अपने धर्मी जन से यह कहता है कि कोई भी विपत्ति, कोई भी बुरी बात और कोई भी महामारी, कोई भी बीमारी, कोई भी दुख तेरे डेरे के, तेरे घर के पास नहीं आएगी। परमेश्वर तुझे उससे सुरक्षित रखेगा। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यह वचन परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करे। आपके परिवार को परमेश्वर ऐसे ही चारों तरफ से घेरे रखे ताकि कोई भी विपत्ति आपके परिवार पे न पड़े, ताकि कोई भी महामारी, कोई भी बीमारी, कोई भी दुख आपके घराने के, आपके परिवार के, आपके घर के निकट ना आए। इस वचन को अपने हृदय में लिख लें, इस वचन को अपनी डायरी में लिख लें और इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तू मेरे चारों ओर एक आग की सी शहर पना है। तू मुझे हर एक विपत्ति से बचाता है, तू मुझे हर एक बीमारी से बचाता है, हर एक महामारी से तू मुझे बचाता है। जब कोरोना महामारी इस दुनिया में फैल रही थी, उस समय हमने इस वचन को बहुत प्रोक्लेम किया अपने लिए, अपने परिवार के लिए। और खुदा का धन्यवाद हो कि हमारे परिवार में, हमारे पूरे खानदान में किसी को भी ये बीमारी नहीं हुई, क्योंकि हम उसके लिए इस वचन को प्रोक्लेम कर रहे थे। लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो आपको उसकी उपस्थिति में बैठना है और आप ठिकाना पाएंगे। जब आप उसकी शरण में रहेंगे तो आप प्रोटेक्शन को देखेंगे, आप सुरक्षा को देखेंगे, आप उस बात को देखेंगे कि कोई भी बीमारी आपके घर के निकट नहीं आएगी।
हम इजरायलियों के जीवन में देखते हैं, जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाने के लिए, तो मिस्र पर परमेश्वर ने विपत्तियों को डाला। लेकिन आश्चर्यचकित होने वाली बात यह है कि इजरायली लोग भी उसी देश में थे, मिस्र देश में ही थे, और जब विपत्ति पड़ी तो केवल मिस्रियों पर पड़ी, इजरायलियों पर कोई विपत्ति नहीं पड़ी। उनके घराने, उनके घर, उनके परिवार के लोग, उनके गाय बैल, उनके पशु सब सुरक्षित रहे। क्यों? क्योंकि वो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे हुए हैं, वे परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर स्वयं उनको प्रोटेक्ट करने वाला है। उनके चारों ओर परमेश्वर आग की सी शहर बना है। हर एक विपत्ति से, हर एक महामारी से परमेश्वर बचाने वाला है। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि इसी प्रकार से परमेश्वर आपको भी बचाएगा, आपके परिवार को परमेश्वर बचाएगा। क्यों? क्योंकि आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान में हैं, क्योंकि आपने उस पर भरोसा किया है, क्योंकि आप उसके पीछे चलना आपने शुरू किया है। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में ऐसा करेगा कि आपको हर एक महामारी से, हर एक बीमारी से वो सुरक्षित रखेगा। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको इस वचनों को अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रोक्लेम करना है कि सामर्थ्य वचन में है। जब आप वचन को बोलते हैं, जब आप उस पर मेडिटेट करते हैं, तब वो वचन आपके जीवन में कार्य करता है। तो इसलिए इस वचन को लगातार अपने लिए, अपने परिवार के लिए कहते रहें, बोलते रहें, और राफ ऑफ प्रेयर की तरह इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, मेडिटेट करते रहें। जितने भी वचन अभी तक मैंने आपको बताए हैं, ये चौथा दिन है। आप इन वचनों को लिखें और इनको रिपीट करते रहें, मींस इनको बोलते रहें अपने लिए। यदि आप बीमार हैं या फिर अपने परिवार के लिए, आप बोलते रहें। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको हर प्रकार की बीमारी से छुटकारा देगा, हर प्रकार की खतरे, मुसीबतों से, दुर्घटनाओं से, विपत्तियों से, संकट से परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। हमारे जीवन में एक गवाही है, हम देना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम 4 साल से अमृता मसीह के साथ में सुबह शाम का प्रार्थना सुनता हूँ। मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत आनंदित मिलता है। मेरे भाई का एक बच्चा हुआ था, लड़का, वो बहुत बीमार था। जैसे पैदा हुआ बहुत बीमार था। उसको भर्ती किया गया यहाँ वाराणसी में। तो डॉक्टर बोला इसको ज़्यादा दिन भर्ती करना पड़ेगा। तो हमने 4-5 दिन उसको भर्ती किया। अब उसमें बहुत पैसा लग गया। तो डॉक्टर बोला तुमको इसको लखनऊ ले जाना पड़ेगा, नहीं ये बच्चा नहीं बचेगा। हमने कहा हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है हम इसको लेकर जाएं लखनऊ भर्ती करने के लिए। हम अमृता दीदी के पास में फ़ोन मिलाए, उसके लिए हम बताया प्रॉब्लम ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, और हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना किया। हमारा बच्चा भला चंगा हो गया, अच्छा हो गया यीशु की सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, आमीन। फिर दूसरा बात, हमारा पिता परमेश्वर हमें बहुत आशीष किया। हम घर में था, 2000-3000 महीने का कमाता था। आज हम कम से कम 30-35 हज़ार महीने का कमाता हूँ। मैं पढ़ा लिखा कुछ नहीं हूँ, लेकिन 30-35 हज़ार महीने का कमाता हूँ। ये प्रभु का कृपा है, उसका महिमा है हमारे साथ में। मेरे पिता परमेश्वर पूरे हमारे घर को आज इतना बड़ा आशीष किया है, कुछ हम सोच भी नहीं सकते हैं। मेरे पिता परमेश्वर के नाम में। हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद है इस सुंदर सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूँ वचन से आपने सामर्थ पाई है, और इस महीने परमेश्वर आपके जीवन में अपने अद्भुत छुटकारे और अद्भुत चंगाइयों को देगा। आप रिसीव करें हर एक वो वचन जो आपके लिए यहाँ से दिया जाता है, उसे ग्रहण करें, उसे मेडिटेट करें। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु हमारे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा और तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते हैं सुबह का समय परमेश्वर जो तूने हम सबको दिया है। पिता धन्यवाद कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है। रात भर में एक एक पल में आपने संभाला, अच्छी नींद से सुलाया और आज का नया दिन दिया, और इसमें हम जीवित हैं प्रभु। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन में प्रभु हम चाहते हैं आपकी इच्छा हम सबके जीवनों में पूरी हो। जो भी कार्य प्रभु आज के दिन में किए जाएं प्रभु, उसमें हम आपके प्रभु फेवर को, आपके सपोर्ट को, आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को चाहते हैं, ताकि कोई भी गलती और कोई भी गुनाह प्रभु हमारे द्वारा ना हो, वरन प्रभु तेरे अगुवाई में होकर प्रभु जी हम तेरे पवित्र आत्मा के बातों में प्रभु जी आगे बढ़ सके। प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं हर एक जन के लिए, छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग, भाई बहन, जितने भी प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, आज के दिन के लिए आपकी सहायता को, आपके फेवर को उनके लिए मांगते हैं पिता, ताकि प्रभु कोई भी गलत कार्य उनके जीवन से ना हो, वरन जो भी कार्य आज के दिन में हो उससे आपके राज्य बढ़े और आपकी महिमा हो। धन्यवादी है आज के वचन के लिए प्रभु। सच में मेरे पिता, तूने अपने लोगों से वादा किया है पिता,
और इस महीने में परमेश्वर तेरे लोग परमेश्वर बड़े बड़े कार्यों को प्रभु अपने जीवन में देखने पाएंगे। तूने कहा है कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। हाँ परमेश्वर पिता, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स पिता तेरे लोगों के घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि तू वादा करता है प्रभु कि तू उनके साथ में है, तू उनकी रक्षा करता है। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु एक एक व्यक्ति के लिए जो इस समय प्रार्थना में शामिल है पिता यीशु मसीह। हम उन्हें, उनके परिवार को तेरे नाम से ब्लेस करते हैं पिता। और प्रभु जी यदि आज भी प्रभु कोई भी ऐसा दुख का कारण इनके जीवन में तो उसे हम कैंसिल करते पिता। और प्रभु होने दीजिए प्रभु, काफी सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो रही है प्रभु जो इनके विरोध में है, परंतु पिता उनके घर के निकट वो बातें ना आने पाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु। आज जितने भी भाई बहन प्रभु परेशानियों में, मुश्किलों में, समस्याओं में और नाना प्रकार के दुखों में है पिता, परंतु तब भी प्रभु तेरी उपस्थिति तेरे लोगों के साथ में, क्योंकि तू उन्हें उनसे बाहर निकालता है। इजराइलियों को पिता परमेश्वर प्रभु तूने प्रभु जी ब्लेस किया पिता, जब वहां महामारी थी पिता, जहां वहां प्रभु मृत्यु थी प्रभु, वहां पर प्रभु तूने अपने लोगों को सुरक्षित रखा। उसी प्रकार प्रभु जी आप इन भाई बहनों को भी, इनके बच्चों को भी, इनके परिवार के एक एक सदस्य को पिता परमेश्वर हर एक विपत्ति, हर एक बीमारी, हर एक मुश्किल से, हर एक दुर्घटना से प्रभु आप उन्हें सुरक्षित रखे पिता। आज के दिन में प्रभु जहां कहीं भी तेरे लोग जाते हैं, जब स्कूल कॉलेजेस प्रभु ड्यूटीज के लिए जाते हैं, अन्य कामों के लिए जाते हैं, आपकी सुरक्षा इनके साथ में हो पिता, ताकि प्रभु कोई भी दुख इनके निकट ना आए पिता, कोई भी प्रभु परेशानी प्रभु जी इनके घर के, इनके तंबू के निकट ना आए पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु तू रक्षक बनकर, तू सहायक बनकर, तू प्रोटेक्टर बनकर प्रभु अपने लोगों के आगे खड़ा है। प्रभु धन्यवाद करते हैं उस प्रोटेक्शन के लिए प्रभु जो तूने दिया है पिता। आज के दिन में प्रभु हर एक धोखे से, हर एक फ्रॉड से, हर प्रकार के स्कैम से पिता परमेश्वर आप अपने लोगों को, छोटे बच्चों को, नौजवानों को बचाएं। और प्रभु जो भी एडिक्शन आज आपके लोगों के जीवन में है, यीशु के नाम से हर प्रकार के एडिक्शन से वो छुटकारा पाए, कंप्लीट डिलीवरेंस पाने पाए यीशु के नाम से। आज के दिन में जिस कार्य पर वो हाथ लगाए यीशु के नाम से वो सफल होने पाए। और आज जितने लोग अपने शरीर में बीमारी, दर्द, तकलीफ को महसूस कर रहे हैं, इसी वक्त उन सारी बीमारियों को, उस दर्द को, उस तकलीफ को, उस घाव को, उस चोट को, उस इन्फेक्शन को, उस एलर्जी को, उस पाइल्स की बीमारी को, उस कैंसर को, उस ट्यूमर को, उस कॉन्स्टिपेशन और हर प्रकार के रोग को हम आज्ञा देते हैं, इनके शरीर से जाओ यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीमारी को हम डांटते हैं, निकल जाओ इन बच्चों के शरीर से, निकल जाओ इन भाई बहनों के शरीर से, निकल जाओ इन बुजुर्गों के शरीर से। तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है। हम तुम्हें आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद कि तूने छुआ और चंगा किया, क्योंकि तूने कहा मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। प्रभु बहुत सी चोट और बहुत से घाव इनके शरीर में प्रभु वो जल्द से जल्द चंगे हों यीशु नासरी के नाम से। प्रभु धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, मेरे प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने छुआ और चंगा किया। इस समय प्रभु बहुत से लोग अपने परिवार में प्रभु परेशान है पिता परमेश्वर, परिवार की हर एक परेशानी दूर हो। रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है प्रभु, जब डिवोर्स तक बात चल गया है प्रभु, बहुत कुछ एक दूसरे को छोड़ने का प्लान हो, एक दूसरे को प्रभु इन्होंने जब धोखा दिया है प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे समय में प्रभु इनके रिश्ते को संवारे, संभाले और रिस्टोर करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते प्यारे प्रभु, आज के दिन को पिता तेरे हाथों में देते हैं, आज के दिन के कामों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, ताकि जो भी कार्य हो वो तेरी अगुवाई में हो पिता, और कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति इनके करीब ना आए पिता, वरन प्रभु आप इन्हें हिफाजत से रखे मेरे खुदावन। आज में प्रभु हर एक काम सफल हो और हर एक रुकावटें प्रभु, जब इनका फाइल प्रोसेस होने में कोई भी कार्य प्रभु, जो कागजी प्रभु जो भी काम होने हो पिता, उसमें बहुत सी रुकावटें आ रही है पिता, उस रुकावट को हम कैंसिल करते हैं और सहायता करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हर एक जन को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दे, ताकि उनके अच्छे स्वास्थ्य के द्वारा प्रभु तेरा राज्य बढ़े पिता परमेश्वर, और प्रभु हर एक वो कार्य वो जो अपने जीवन में करना चाहते हैं वो कर सके पिता। आपकी हीलिंग को पिता इनके जीवन के लिए बोलते हैं। थैंक यू फादर, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है पिता यीशु मसीह, हम उन्हें ब्लेस करते पिता, उन्हें दीर्घ आयु दे पिता, और परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता, आपकी भलाई वो अपने जीवन में देख सके, और प्रभु आप उनके मनोरथों को, मन की इच्छाओं को आप पूरी करें प्रभु। जब उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो रास्ता आप दिखाएं परमेश्वर पिता, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन आप हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितनों ने अपनी विनतियों को आपके आगे रखा, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने सुना और उत्तर हाँ
यहाँ आमीन में दिया। हर एक के संग संग आप चलें प्रभु, हर एक के विरोधी के संग में पिता, हर एक जन प्रभु जो आज विरोधियों से घिरे हैं प्रभु, नाना प्रकार की नकारात्मक बातों से घिरे हैं, उनके पक्ष में आप हैं पिता, उनके फेवर में आप हैं पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के दिन में प्रभु, हर एक की सहायता करें, मदद करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।